प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्यारे बच्चे। हिंदी में हमने लास्ट पीरियड में पाठ नंबर 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध आनंद शंकर माधवन द्वारा लिखा गया ये गद्य आधारित एक अच्छा जो आज की वर्तमान परिस्थिति की आधारित लिखा गया ये पाठ है, क्योंकि हमारे ज़माने में और गुरु शिष्य की परंपरा प्राचीन समय में कैसी थी, यह आनंद शंकर माधवन ने उनके शब्दों द्वारा आज की शैक्षणिक पद्धति, आज की शाला की पद्धति, इनके बारे में उन्होंने कई एग्जाम्पल के आधार पर हमको बताया था। उन्होंने ये भी बताया था कि पहले ज़माने में मीन्स के प्राचीन ज़माने में गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा स्पष्ट करते वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में उसी टाइम समाज में व्यावसायिक संस्कृत की बोलबाला था। गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आ गया। आज के ज़माने में देखेंगे तो गुरु शिष्य का जो संबंध है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें बहुत कुछ चेंजेस आपको दिखने को मिलता है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे, शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, लेकिन आज सब परिस्थिति चेंज हो गई है और उसी कारण आज की शिक्षा में वह निष्ठा, वही त्याग नजर नहीं आता। आनंद शंकर माधवन ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है। लगभग पेज नंबर 69 का जो भी चैप्टर था, जो भी पाठ का इम्पोर्टेंट था, वो उसी टाइम मैंने आपको पढ़ के बताया था। उसमें मैंने कई एग्जाम्पल भी दिए थे और लास्ट में हमने भारतीय पहलवान गामा के बारे में कुछ उनका एक इंसिडेंट लेकर हमने कुछ बात किया था कि भाई वो अपने शिष्य के लिए क्या सोचते हैं। जब सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए तो उन्होंने पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया, लेकिन जब ये समाचार प्रकाशित हुआ तो एक पत्रकार, एक पारसी पत्रकार ने बड़े उत्सुकता से पहलवान गामा को एक प्रश्न पूछा था कि साहब, विश्व में किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार है? तो उसी टाइम पहलवान गामा ने उनको जवाब दिया था और उन्होंने ऐसा भी प्रश्न पूछा था कि अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। वो गामा आजकल के शिक्षा क्रम के रंगे नहीं थे, इसलिए उन्होंने इन शब्दों में हैरान कर दिया। उसने वो पत्रकार को जवाब दिया कि भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हो, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, शायद इससे आप परिचित नहीं है। इस लड़के का नाम लिया और बाद में क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चे, आज हम देखेंगे पेज नंबर 70 पर। तो उसी टाइम वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है, इससे और मुझमें फर्क ही कुछ नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहे, यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं है। उन्होंने बोला कि मेरे से अधिक मैं अपने शिष्य को प्यार करता हूँ, मेरे गुरु को प्यार करता हूँ और उनको प्रभाव में, उनको ख्याति के लिए
हम शिष्य की कम प्रभावी रहे नहीं है। और उसने अपने गुरु के लिए भी यही विश्वास व्यक्त किया कि मेरे पसीने की कमाई हो, मेरा खून हो, मेरे बेटे के अधिक से मैं प्यार उसको करता हूँ। भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। आज के भारत के संबंधों की हम प्यारे बच्चे बात करेंगे तो कहीं कहीं आज गुरु शिष्य का जो संबंध है वो हम साधुओं में कहीं जान लेते हैं, पहलवानों में और कहीं थोड़े संगीतकारों में भी हमको देखने को मिलता है। भगवान रामकृष्ण वर्षों योग्य शिष्यों को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। भगवान रामकृष्ण का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो उनको अपने लिए शिष्य पाने के लिए वो कई प्रयत्न करते रहे। उन्हें जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रोकर प्रार्थना करनी पड़ी थी। रामकृष्ण को अपने अच्छे शिष्य पाने के लिए वो भगवान से हर रोज रो रो कर क्या करते थे, तो प्रार्थना करते थे। इसे समझा जा सकता है कि गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। और जो भी गुरु होते हैं वो सभी गुरु के लिए शिष्य एक बहुत महंगा और महत्वपूर्ण होते हैं। आज हमारी स्कूल में हम जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन आप लोग नहीं होते, हमारे शिष्य नहीं होते, तो स्कूल हमको इतनी बेकार लगती है। हमको स्कूल में जाने की इच्छा भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे शिष्य हमारे पास नहीं है। और रामकृष्ण का वही विचार था कि शिष्य महंगा और महत्वपूर्ण उत्तम होना चाहिए। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। इस संबंध में हैवान ईशा का कथन सदा स्मरणीय है और इसलिए बाइबल में लिखा है, मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान है, उनकी जुतियां होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। उन्होंने बाइबल में ईसा ने लिखा है कि मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान है और उनकी जुतियां होने के भी योग्यता मुझ में नहीं। उनकी पैर की जुतियां भी मैं नहीं बन सकता। यही बात है, गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते भी है। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएगी जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। क्योंकि हमको तो लगता है कि किसी को भी गुरु मान लेने से हमारे गुरु नहीं बन जाते, लेकिन उनको गुरु बनाने के लिए उनके जो विचार है, उनके जो कैरेक्टर है, उनका हर एक शब्द है, वो हमारे जीवन में उसी ढंग से चलेंगे तो ही हम एक अच्छे गुरु और शिष्य बन पाएंगे। कविता के मर्मर और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। कोई कवि कविता लिखते हैं, लेकिन को कविता का रस पढ़ने वाले ही मेरे प्यारे बच्चे जान सकते हैं, वो अधिक महान होते हैं। क्योंकि कवि तो कविता लिखकर चले जाते हैं, उनको बाद में मालूम नहीं पड़ता कि क्या है कि क्या नहीं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। जो संगीतकार होते एक बार संगीत बना लेते हैं, फिर कभी भी वो संगीत सुनता नहीं है, लेकिन उनके संगीत के जो चाहने वाले हैं वो संगीत बार बार सुनते रहते हैं। यहाँ पूज्य नहीं पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ जो पूज्य होते हैं वो
श्रेष्ठ नहीं होते, लेकिन जो पुजारी है वो श्रेष्ठ हैं। यहाँ सम्मान पाने वाला नहीं, सम्मान देने वाला महान है। आनंद शर्मा माधवन ने लिखा है कि जहाँ सम्मान पाने वाला नहीं, सम्मान देने वाला महान है। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उससे आने वाले की दृष्टि में है। गुलाब का फूल होता है और गुलाब का फूल को उनकी सुंदरता किसको मालूम होगा? तो जो सौंदर्य जानता है वही जान सकता है पुष्प का सौंदर्य। दुनिया में कुछ नहीं है जो कुछ भी हमारी चाह में है, हमारी दृष्टि में है। दुनिया में मैं कुछ नहीं है जो कुछ भी है हमारी चाह में है, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री रहे हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो इसी पथ के यात्री रहे कि हमारा जो कुछ भी है हमारी चाह में है, हमारी दृष्टि में है। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि उत्तम गुरु जो होते हैं वो उत्तम गुरु में कभी क्या नहीं होते मेरे प्यारे बच्चे, तो उनके अंदर कभी जाति भावना नहीं रहती। मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। हम पुराने जमाने की बात करेंगे तो मुसलमान जो पहलवानों है वो हिंदू चेले रखते थे। संगीतकारों में भी ऐसा है, कई संगीतकार हिंदू होते हैं लेकिन उनका शिष्य मुसलमान भी था। यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती। भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, न कि जाति, संप्रदाय, आचार, विचार या धर्म की। कोई भी व्यक्ति की परख उनकी गुण में से होती है, उनकी साधना में होती है, उनकी प्रतिभा की होती है। भक्ति और श्रद्धा की कीमत वहीं पे होती है। हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी शिष्य के लिए उनकी जाति, संप्रदाय, आचार, विचार या धर्म की नहीं होनी चाहिए। मुझे क्या लिखवाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है और मुसलमान बनना चाहिए। पुराने जमाने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे और आज देहांतों में भरत मीरियाँ, रजित मीरियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। पुराने ज़माने में जो भी मौलवी होते थे वो बड़े बड़े रामायणी होते थे और वह देहांतों में भी देखेंगे तो उनका नाम भरत मीरिया होगा, रंजित मीरिया होगा। आज अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं। लेखक ने आज के ज़माने की बात किया तो यहाँ लेखक ने हमको क्या समझाया है कि आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है। दूसरों की सेवा पाने के लिए गुरु आज लोग बन रहे हैं। फक्त एजुकेशन की बात नहीं होती है, शिक्षण की बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ साधु संतों में, संगीत में सबकी बात हो रही है और ये आज के गुरु होते सिर्फ सेवा लेने के लिए ही चतुर होते हैं, देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा सेवा देने की चीज है, लेने की नहीं। हमारे पुराने उपनिषदों में हम देखेंगे तो उसमें लिखा है कि सेवा देने की चीज है, लेने की नहीं।
सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझ जाता है। सेवा कौन ले सकता है? तो अधिकारी बच्चे होते हैं, रोगी है, असहाय है, वृद्ध है, वही सेवा ले सकते हैं। सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने क्षमता और सहृदया रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए, जो अपना त्याग कर सकते। सेवा रूपी जो भी शक्ति है वो प्रज्वलित करने वाले व्यक्ति, ऐसे गुरु आजकल कहीं भी दिखने को नहीं मिलते। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती है। आज देव मंदिर देखेंगे, कोई भी मंदिर में देखेंगे, तो उनको जो पुजारी है वो अपने शिष्यों को कब तक उनको इम्पोर्टेंट देंगे, जब तक वो देखेंगे कि उनका नैवेद्य कितना भारी है। उनकी पूजा की जो भाव पूजा में नैवेद्य भाव कितना महंगा है, काजू है, बादाम है, सफरजन है, ये सब देखकर ही वो देव मंदिर की पूजा का उनको क्या मिलता है? स्थान मिलता है। तो आज के गुरु में सिर्फ सेवा लेने की बात होती है, उनको किसी को सेवा देने की इच्छा नहीं होती है। तो ऐसे व्यंग शब्दों में लिखा गया पाठ नंबर 16, भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध। आनंद शंकर माधवन ने आज की सांप्रत युग में गुरु शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए, उन्होंने तो एक जगह पर लिखा है कि गद्दे को गणित सिखाना मीन्स के व्यर्थ प्रयास करना, क्योंकि गद्दे को हम कभी कभी गणित नहीं सिखा सकते, गद्दे को किसी गणित की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आज हम गुरु शिष्य का संबंध होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, हमारे स्कूल के जो भी गुरु हैं, हमारे स्कूल के जो भी शिष्य हैं, इनमें यह भावना नहीं होनी चाहिए। यहाँ आनंद माधव शंकर ने जो गुरु शिष्य का इम्पोर्टेंस हमको दिया है, वही आज की वर्तमान शिक्षा प्रणाली का हम लोग एक संबंध बना के रखेंगे। इसी अभ्यर्थना के साथ पाठ का पठन मैं यहाँ पूरा करता हूँ। आपको पाठ नंबर 16 में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कुछ प्रश्न भी पूछ सकते हैं। हमारे पाठ के आधारित जो भी शब्दार्थ है, टिप्पणी है, मुहावरे हैं और स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1, 2, 3 आप जरूर से लिखकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर से देंगे। 9th A और 9th B में बहुत सारे बच्चे होमवर्क देते हैं हिंदी में, लेकिन कई ऐसे भी बच्चे हैं जिसने अभी तक मुझे होमवर्क दिखाया नहीं है। तो वही बच्चे का नाम जो होमवर्क नहीं दिखाते, वही बच्चे का नाम नेक्स्ट में ऑनलाइन में ज़रूर उनका नाम बोलूँगा, क्योंकि उनको भी गुरु शिष्य का संबंध सोचना चाहिए। उनको भी ऐसा लगना चाहिए कि भाई गुरु के बिना शिष्य नहीं है और शिष्य के बिना गुरु नहीं है। ये भावना आपके मन में जब आएगी तब आपको पता चलेगा कि पाठ नंबर 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध आनंद शंकर माधवन द्वारा लिखा गया पाठ हमारे लिए सही है। यही अभ्यर्थना के साथ थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।